नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो अब इसने क्या दे दिया हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया, ठीक है। ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्लो ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। तो जो हमारा एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, टावर के टॉप से लेके और उसके जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे पॉइंट है, यानी कि जो टावर का फुट है उससे 30 मीटर दूरी पर स्थित जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो टावर की क्या निकालनी है, इसमें हाइट निकालनी है। तो ये क्या आ गया हमारा टावर, और टावर से कितनी दूरी पर है ये आ गया वो पॉइंट, 30 मीटर की दूरी पर जो हमारा पॉइंट है। अब इसका जो एलिवेशन एंगल है, यहाँ से जो एंगल दे रखा है ये क्या है हमारा एलिवेशन एंगल, वो कितना दे दिया इसने 30 डिग्री, ये 30 दे दिया और ये कितना दे दिया 30 मीटर। तो इसको हमने ए भी ले लिया और ये सी आ गया। तो लेट कर लेंगे सॉल्यूशन। लेट द हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हमारी, ए बी मीटर। जो हमारा सी है, सी इज़ द पॉइंट एलिवेशन which is 30 meter from the foot of tower। तो जो सी है ये टावर के फुट से कितनी है 30 मीटर्स डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें देखो अब इसने क्या दे दिया, बेस दे दिया, हमें क्या निकालना परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा हो गया ए बी सी। तो जब हमें बेस दे रखा परपेंडिकुलर निकालना है तो किस में आता है, tan में आता है। tan 30 इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमें ए बी हो गया, बेस कितना हो गया बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी हमें नहीं दे रखा है, बी सी कितना है हमारे पास 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी इक्वल टू 30/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू 30/√3/3, 3 से इसको काट देंगे तो ए बी इक्वल टू tan√3, ठीक है। तो ये आ गया हैंस द हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हमारी tan√3 मीटर आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखो नेक्स्ट भी है हमारे पास। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। तो जो काइट है तो वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर क्या है फ्लाई कर रही है। तो ये होगी हमारी क्या हो गई, ये काइट हो गई। तो ये ग्राउंड से कितने ऊपर है 60 मीटर है, ठीक है। द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है उसका जो इसमें डोर होती है वो बंधी हुई है, ठीक है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, तो वो काइट से क्या है अटैच है, इज़ टेम्परेली टाइट, और जो उसमें कोई भी ढील नहीं है पूरी क्या है वो टाइट है। टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड से भी क्या है वो एक पॉइंट पे क्या है टच है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है वो टच है ग्राउंड से। द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज़ 60 डिग्री, और जो एंगल बनाती है वो कितने डिग्री का बना रही है 60 डिग्री का बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो हमें
स्ट्रिंग की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, उसमें कोई भी क्या है, स्लैक नहीं है, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो गया हमारा, ए सी, ये हो गया हमारा। और जो हाइट ऑफ, जो हमारी हाइट है, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी है, ग्राउंड कौन सी है, ए बी इजकल टू 60 मीटर। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए बी सी। अब देखो इसने क्या दे दिया हमें, परपेंडिकुलर दे दिया, और क्या निकालना, हाइपोटेनस, ये निकालना है। तो कौन सा लेंगे, क्या लेंगे हम इसमें, साइन लेंगे। साइन 60 इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ए बी कितना दे दिया हमें, 60 अपॉन ये कितना दे दिया, ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी इजकल टू 120 अपॉन √3। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 3। 3 से इसको काट देंगे, 3 4 जो कितने होते हैं, 20। तो ये आ गया 40√3 मीटर। ठीक है, हैंस द लेंथ ऑफ नो स्लैक इन स्ट्रिंग, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हैंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विदाउट स्लैक इक्वल टू कितना आ गया, 40√3 मीटर। आंसर।